और आश्रम के अंदर प्रविष्ट हो गया। तो महर्षि भगवान शमा आश्रमात् क्वगत प्रिय, आश्रम के अंदर प्रविष्ट ही हुआ था और वहां सामने जब इनकी बेटी को देखा, मन में विचार किया ये कौन है, तो उसको प्रिय कह करके पुकारता है कि हे प्रिय। ब्रह्मचर्य ऋषि ने अंदर से सुना मेरी बेटी को प्रिया कहने वाला कौन है, तो तुरंत बाहर आए और बाहर आकर के राजा दुर्दम को कहा कि आए दामाद जी बैठिए। यहाँ राजा दुर्दम ने कहा कि महाराज मैं तुम्हारा दामाद कहां से हो गया, कहा तुमने मेरी बेटी को प्रिया कह करके पुकारा है, अब प्रिया तो पति ही अपनी पत्नी को कहता है। राजा दुर्दम घबरा गए, कहा कि महाराज मैंने मेरे मुख से तो अचानक निकल गया। तो ब्रह्मचर्य नाम के ऋषि ने कहा कि अचानक निकला नहीं है, तो प्रभु की प्रेरणा है। तो वो घटना सुनाए जब अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए थे और अग्नि देवता ने कहा था कि तुम्हारी इस बेटी का जो पति है वो दुर्दम बनेगा। तो कहा कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो उसकी प्रेरणा है, इसलिए तुम्हारे मुख से मेरी बेटी के लिए प्रिया शब्द निकला। राजा दुर्दम ने कहा कि महाराज मेरी वहां पत्नी है, वो मुझे क्या कहेंगे। ब्रह्मचर्य ऋषि ने कहा कि ये सब प्रभु की कृपा है, उसकी प्रेरणा है, वो चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारे मुख से मेरी बेटी के लिए प्रिया कह करके संबोधन किया है। तो प्रभु की प्रेरणा को मान करके राजा दुर्दम ने ब्रह्मचर्य नाम के ऋषि की इन बेटी के साथ विवाह किया। और सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषि राजा रेवती को लेकर के अपने महलों में आए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया कि एकदा लोमशो नाम, कि एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागत, प्रणिपत्य समभ्यर्च प्राञ्जलि स्वाब्रवीन् नृपः। एक दिन राजा दुर्दम के राजमहलों में लोमस राम के ऋषि आए। राजा दौड़ा दौड़ा गया और प्रणिपत्य चरणों में दंडवत हो गया। गुरुदेव को उठाया, आसन पर बैठाया, चरण धोए, चरणामृत का पान किया और वहां दिव्य सत्संग चलने लगा। राजा दुर्दम ने कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा पुत्र पैदा हो जो मन के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, जो बड़ा पराक्रमी हो, चक्रवर्ती हो, जो मन के पद पर बैठ जाए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भैया इसके लिए तो तुझे एक काम करना है, अगर तू चाहता है कि तेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हो जो उस मन के पद पर बैठ जाए, समझना जरा एक मनु का कार्यकाल कितना होता है। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है कि जब 71 चतुर्युगी बीतते हैं, चार योग हैं और चार योग जब 71 बार घूम जाते हैं, इस कलिकाल की, जिस कलिकाल में हम यहाँ बैठे हैं, इस कलिकाल की अवस्था कितनी है पता है? 4,32,000 वर्ष। तो कलिकाल की अवस्था 4,32,000 वर्ष। द्वापर की अवस्था है 8,64,000 वर्ष। उसके बाद 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,20,000 वर्ष का सतयुग है। ये चार युग जब 71 बार घूम जाते हैं तो उतना एक मनु का कालकार होता है। और राजा दुर्दम चाह रहा है कि मेरा जो बेटा है वो उस पद पर बैठे,
मेरे घर में ऐसी संतान आए जो उस पद पर अवस्थित हो जाए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भैया इसके लिए तुझे एक सत्कर्म करना है, एक काम करना है। बोले कौन सा? बोले 5 बार तुझे देवी भागवत का पारायण करना है, 5 बार देवी भागवत की कथा को सुनना है। इसलिए यहां लिखा है कि देवीं भागवतम नाम, देवीं भागवतम नाम पुराणम पुत्र लिप्सया। कहा अगर तू ऐसा पुत्र चाहता है तो 5 बार उस मां परांबा भगवती के चरणों में रह करके श्रीमद देवी भागवत जी का श्रवण कर ले और निश्चित तेरे यहां ऐसा पुत्र पैदा होगा। तो लोमस ऋषि की वाणी का आदर किया किसने? राजा दुर्दम ने। और 5 बार श्रीमद देवी भागवत जी की कथा को सुना है, विश्वास किया गुरु की वाणी पर, आदर किया उस वाणी का, सम्मान किया। लेकिन हम में सबसे बड़ी विडंबना यही तो है, हमारे अंदर सबसे पहले तो विश्वास नहीं जगता। गुरुदेव ने कह लिया कि भैया तो ये काम कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमने उनकी वाणी पर कभी विश्वास ही नहीं किया। तो जब विश्वास नहीं बनता है तो उस कार्य में सिद्धि भी नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले इन पुराणों में लिखी हुई जो बातें हैं उन बातों पर विश्वास करना है। हमारे यहाँ तो एक एक मंत्र, उनकी शक्ति बड़ी दिव्य है, लेकिन शर्त वही है कि हमारा उन मंत्रों पर विश्वास है कि नहीं, हमारा उस भगवान पर विश्वास है कि नहीं। अरे हमारा तो काम बनता है तो प्रभु को प्रणाम, और काम नहीं बना तो भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हाँ, फिर हम भगवान को खूब कोसते हैं। जिस दिन काम बना तो फिर उसी के दरबार में रहते हैं, और काम नहीं बनता तो उसी को कोसते हैं। न जाने किसकी ऐसी दृष्टि पड़ गई। हाँ? कौन देवता हम पर ऐसा रुष्ट हो गया। इस संसार में ये भगवान तो होता ही नहीं है, अगर होता तो हम पर कृपा नहीं करता। ऐसे भाव मन में उठते हैं। लेकिन अपनी इस वृत्ति को चंचल नहीं बनाना है, इसको स्थिर रखना है। अगर भगवान ऐसे ही जीवन में इतनी सरलता से मिलता तो फिर तो दुनिया उसको अपने अपने घरों में पुकारती हो, तो न जाने कहां कहां वो भटकता। भगवान के पास जाने के लिए पात्रता होनी चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के कुछ भी नहीं है। हाँ? भगवान पहले अपने भक्त को खूब तपाते हैं। भागवत जी में कथा है, भात बनाते हैं, अपने भक्त को भात बनाते हैं। भात समझते हो? नहीं समझते? हाँ? भात जिसको हम खाते हैं, भात हिंदी का शब्द है। उबलते हुए खौलते हुए पानी में चावलों को डाला जाता है, चावल तब मुलायम बनते हैं, उनकी कठोरता चली जाती है और तब जाकर के वो पाने के लायक होता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपाते हैं, इसको मुलायम बनाते हैं, कहीं इसके अंदर कठोरता तो नहीं है। और जब मुलायम बनता है तब भगवान की कृपा उसके जीवन में आती है, तब भगवान उसके जीवन में आते हैं। इससे पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, उसके दरबार में जाने के लायक अपने आप को बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो कृपा करता है। इसलिए पहले उसके लिए अपने मन में वो भाव, वो श्रद्धा, उसको प्रकट करना है। राजा दुर्दम ने गुरुदेव की वाणी पर विश्वास किया, मां के प्रति अटल श्रद्धा का भाव अपने हृदय में प्रकट किया। पंचकृत शुश्राव, पंचकृत शुश्राव विधिवत भार्ययाशः। 5 बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर के राजा दुर्दम ने मां परांबा भगवती के चरणों में बैठ करके श्रीमद देवी भागवत जी की कथा का श्रवण किया, और उसका फल कालांतर में इनके यहाँ एक पुत्र आया जिसका नाम पड़ा रैवत,
और उस रेवत को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उसको मन के पद पर बैठाया है, उस मां की कृपा से। हाँ, सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्यो, मां परामा भगवती की उपासना करने वाला, उसके जीवन में वो जो चाहता है उसको वो प्राप्त होता है। मूर्ख को विद्वान बना देती है, निर्धन को धनी बना देती है। अरे सच्ची बात तो यह है, एक माँ का दरबार ही तो ऐसा है जहां हर कोई जाता है। राम के मंदिर में शायद वो जाए जो राम को मानता हो, हाँ? कृष्ण के मंदिर में शायद वो जाए जो कृष्ण को मानता हो, लेकिन कभी वैष्णो देवी में जाओ, वहां आपको हर कोई मिलेंगे कि माँ की आवश्यकता हर किसी को है। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाला उसके जीवन में कभी किसी बात का अभाव नहीं रखता। पुत्र की कामना चाहते हो, उस भाव से मां को भजिए। धन की कामना है तो धन भाव से मां के चरणों में बैठ जाओ कि मां मुझे धन चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा भी है। मंद बुद्धि है तो बुद्धि रूप से उसको भजिए, वो सरस्वती भी तो है। धन का अभाव, अन्न का अभाव, तो अन्नपूर्णा भी तो है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए बुद्धि चाहिए तो माँ की शरण में, लक्ष्मी चाहिए तो माँ की शरण में, पुत्र चाहिए तो माँ की शरण में, अन्न चाहिए तो माँ की शरण में। जो भाव आपके अंदर जगे, माँ उस भाव को अवश्य पूर्ण करती है। अरे जिसने उसको भुला दिया उसका क्या होगा? जिसके जीवन में माँ ही नहीं है, जिसने उससे प्रेम ही नहीं किया। हमारे यहाँ संत एक भाव लिखते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारे क्या। जिसने उस माँ से प्रेम कर लिया, उसके संसार में किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो वो है। और जिसने उसको भुला दिया, अपने जीवन से जिसने उसको निकाल दिया, वही तो भटकता है। जो बिछुड़े हैं, जो उस माँ से बिछुड़ गए, उस प्रभु से जो बिछुड़ गया, उसके जीवन में ही अभाव रहता है। इसलिए संत कहते हैं, मैं जब गुरु के चरणों में गया, गुरु ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि भैया इस संसार में क्या रखा है। ये संसार इस जीव को सांसारिक बनाता है, और भगवान का जो पथ है इस जीव को भगवंत बनाता है। इसलिए खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। इसलिए न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। संत कहते हैं गुरुदेव ने जब ये रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर आया, यहाँ आकर के नजरिया बदल गया। जहां जहां दृष्टिपात किया वहां वहां मेरा इष्ट मुझे दिखाई पड़ा। और अब जब अपने इष्ट को देखता हूं तो अब दुनिया फीकी लगती है। अब दुनिया के
मध्य में जाने का मन ही नहीं करता, सांसारिक लोगों के मध्य में रहने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अब मैं उससे एक पल भी दूर नहीं जाना चाहता। इसलिए हमने कल भी चर्चा की है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है जिस समय भगवान हमसे दूर चला जाए, अथवा जिस समय उसकी याद न आए, जिस समय हम उसको भूल जाएं, वो जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जिस समय उसकी कृपा, उसकी याद बनी रहे, उसकी सत्ता का हमको अनुभव होने लगे, तो वो समय हमारे जीवन का सबसे सुखमय समय रहता है। इसलिए हमारी जो आलोचना शक्ति है, जो प्रवचनात्मक शक्ति है, जो विवेचनात्मक शक्ति है, तब तक निष्फल है जब तक उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव न जगे, श्रद्धा का भाव न जगे। इसलिए जब तक माँ और उस प्रभु की कृपा का अनुभव हमने नहीं किया, उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं जगाया, उसको अपना नहीं माना, तब तक इस संसार में सब निष्फल है। राजा दुर्दम ने उस कृपा का अनुभव किया है, उसको अपना माना है, उस पर श्रद्धा और विश्वास अटल बनाया है, तो परिणाम पुत्र हुआ और स्वयं ब्रह्मा आए और उस पुत्र को उस मन के पद पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए उस प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है, ये मानव जीवन दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और फिर भी इस जन्म को हम ऐसे ही गंवाएं, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। सबसे दुर्लभ शरीर है, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कानहु देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, जीव चराचर जाचत ते, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत ते, जीव चराचर जाचत तेहि। ये मानव शरीर, इस मानव शरीर को पाने के बाद एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे इसको पाना है। भाई आप चोपता से बैठेंगे गाड़ी में और रुद्रप्रयाग आपको जाना है, तो एक लक्ष्य है कि मुझे यहाँ से रुद्रप्रयाग जाना है। जब कंडक्टर पूछता है कि भैया कहाँ जाना है, तो आप कहते हैं कि भैया मुझे रुद्रप्रयाग जाना है, वहाँ का टिकट दे दे। एक लक्ष्य है आपका, आपको वहाँ उतरना है। और कहीं उसने पूछ लिया भैया कहाँ जाना है, आप कहें भैया जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ पहुँचा दे, वो तो कहेगा ये तो पागल है, इसको अपने लक्ष्य का ही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो इसलिए इस माँ ने, इस प्रभु ने इस जीव पर कृपा की है, ये मानव शरीर दिया है, तो लक्ष्य भी तो है। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है उसी के पास में पहुंचना, जहां से इस जीव की जीवन लीला का आरंभ, और वहीं जाकर की इस लीला का संवरण भी होना है। तो वो हमको कैसे मिले, उस माँ का दर्शन कैसे हो, उस प्रभु का हमको दर्शन कैसे हो, जिसने उस लक्ष्य को मन में रख लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, उसका दर्शन करना है, तो उसका उद्धार होता है। इसलिए लक्ष्य बना करके चलो। बाद में यहाँ नवान्न यज्ञ कैसे करना है उसकी भी चर्चा है, क्योंकि कल हमारे आचार्य जी ने कहा है कि दो कथाओं में समय का अभाव रहता है, तो कहीं संक्षिप्त और कहीं विस्तार कथा को करना पड़ता है।
कथाएं तो बहुत हैं, और मुख्य तो पारायण का फल है। कथा तो वक्ता यथाधीतम यथामति के अनुसार कहता है, जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार कथा को गाता है। तो देवज्ञम तो समाहूय, कभी मन में भाव जगे कि हमें भी अपने यहाँ ऐसे दिव्य आयोजन करने हैं, तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण का आश्रय लेना है। और देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृक्षयत्नतः, गुरुदेव के पास जाना है, उनसे कहना है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है, मैं अपने घर में श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत जी का आयोजन करना चाहता हूँ, आप बताओ ना मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव सबसे पहले आपको मुहूर्त देंगे। आप भी गए होंगे राणा जी, हाँ, और मुझसे तो मुझे लग रहा है 8 महीने पहले। हाँ गुरु जी ये डेट आप किसी को मत देना, 8 महीने पहले। तो देवज्ञम तो समाहूय, किसी आचार्य के पास जाकर के, गुरुदेव के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त लेकर के आओ। गुरुदेव एक मुहूर्त देंगे कि भैया इस मुहूर्त में अपने घर में श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत जी को विराजित करना। कहा कि महाराज मुहूर्त मिल गया, अब क्या करें। तो उसके बाद धन की व्यवस्था है, कितना खर्चा आएगा, क्योंकि दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम, बिना धन के कुछ भी तो नहीं है। ये टेंट यहाँ लगा है तो बिना धन के तो ये भी नहीं लगा है। इतने आचार्य लोग यहाँ आए हैं तो बिना धन के हम भी नहीं हैं, कोई भी हो। ये साउंड, ये बिजली, क्योंकि दामोदर बैठे रहे और दाम करे सब काम, तो धन कितना लगता है। और वैसे भी धर्म 2 प्रकार का है, धर्मश्चुद्ध विदा प्रोक्ता देह द्रव्य द्वयेन च, शरीर से और धन से किया हुआ। शरीर साथ नहीं दे रहा है, धन की खूब कृपा उस लक्ष्मी की हमारे ऊपर है, तो उस धन के द्वारा भी धर्म किया जा सकता है। और धन नहीं है तो शरीर की सेवा। तो कहा कि हमारा धन कितना लगता है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने गाया है कि जितना एक कन्या के विवाह में खर्च होता है, उतना एक सत्कर्म को, एक ऐसे दिव्य आयोजन को करने में उतना खर्चा आता है। और कन्या का विवाह करोड़ों में, लाखों में, जितने आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार ऐसे दिव्य आयोजनों में खर्च होता है। कहा कि महाराज मुहूर्त मिल गया, धन की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन स्थान कैसा होना चाहिए। तो स्थानों की चर्चा है कि सबसे पहले तीर्थ, तीर्थ न मिले तो वन, वन न मिले तो घर। अपने घर में भी आप ऐसे दिव्य आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वक्ता कैसा हो। किस वक्ता के मुखार बिंद से हम भगवान की दिव्य कथा को सुने, तो वक्ता के लक्षण हैं कि जिस वक्ता के अंदर विरक्तता की भावना हो, और सबसे बड़ी बात भगवान का परम भक्त हो। कि ब्रह्मण्यो देवता भक्त, ब्रह्मण्यो देवता भक्त, कथा रस परायण। जो भगवान की भक्ति करता हो, भगवान का दिव्य चिंतन करता हो, जिसकी वाणी में रस हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, ऐसे सुवक्ता की मुखार बिंद से ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहिए। लेकिन वो वक्ता किसको कथा सुनाए, तो श्रोता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता के भी लक्षण हैं कि कामम क्रोधम मदम मानम, कामम क्रोधम मदम मानम, मत्सरम लोभमेव च। श्रोता ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई कामना न हो, कोई क्रोध न हो, मद मत्सरता की भावना से रहित हो। ऐसा श्रोता यदि वक्ता को मिल जाए तो उस श्रोता को ही, उस वक्ता को कथा सुनाना चाहिए।
आहार व्यवहार की भी चर्चा है, क्या खाना है क्या पीना है। हम तो कहते हैं खूब खा कर के आओ, हाँ, खूब दाल चावल खा कर के आओ, लेकिन कथा को अवश्य सुनो। वैसे भी लिखा है हमारे यहाँ पुराणों में, निराहारो, शरीर साथ दे रहा है तो खूब निराहार रह करके भगवान की कथा को सुनो, और शरीर साथ नहीं दे रहा है तो पूर्ण आहार करो, लेकिन कथा को अवश्य सुनो। ये अल्प आहार की चर्चा इसलिए है क्योंकि अगर भोजन करके आएंगे तो फिर प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा कि अल्प आहार, जिससे आप कथा में भी बैठ पाएं, कथा को सुन पाएं, तो उतना ही आहार करके आए। तो ऐसी दिव्या चर्चाएं हैं। अब समय मुझे उतना आदेश नहीं देता। कल फिर ठीक 1 बजे आपके साथ पुनः देवी भागवत की दिव्या सत्संग में हम मिलेंगे, और अब माँ को प्रणाम और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा का